जी, आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन गैस को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। टॉपिक है जी हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय स्टीम कोक प्रोसेस, यानी स्टीम कोक प्रोसेस के जरिए से हाइड्रोजन गैस को हम क्या करेंगे जी, प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बता दें हाइड्रोजन जो गैस होती है हमारे पास यानी किस फॉर्म के अंदर होती है। एटॉमिक फॉर्म के अंदर लिखेंगे खाली एच, ठीक है जी, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, लिहाजा H2 फॉर्म के अंदर यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है और ये गैस फॉर्म के अंदर मौजूद होती है जो कि नॉन मेटालिक होती है, ठीक है जी। इसी तरह से अगर स्टीम की हम बात करें तो स्टीम क्या होता है, बेसिकली हमारे पास वाटर ही होता है। वाटर तीन फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है वाटर, तो उसको स्टीम कहेंगे। इसी तरह कोक है, कोक हमारे पास बेसिकली क्या है जी, कार्बन को कोक कहते हैं जो कि 4th ग्रुप के अंदर है और ये नॉन मेटल होता है जो कि सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है जी। अब यानी स्टीम और कोक प्रोसेस, यानी अगर आप जो गैस होगी, ठीक है जी, वाटर जो गैस फॉर्म के अंदर मौजूद होगा उसको कार्बन अगर सॉलिड फॉर्म के अंदर रिएक्ट करवाएंगे, उसके नतीजे में हमारे पास हाइड्रोजन गैस हासिल होती है। इस प्रोसेस को कहते हैं जी स्टीम कोक प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है जी। सबसे पहले हम रिएक्टेंट, जाहिर है केमिकल रिएक्शन के नतीजे में ये चीजें हमें हासिल होती है, तो रिएक्टेंट हम लिखते हैं। हमारे पास क्या चीज मौजूद है जी, कार्बन मौजूद है, ठीक है जी। कार्बन किस फॉर्म के अंदर है जी, सॉलिड फॉर्म के अंदर मौजूद है, इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ठीक है जी। और इसी तरह से दूसरा जो रिएक्टेंट हमारे पास है वो जी वाटर जी, जो कि किस फॉर्म के अंदर है जी, गैस फॉर्म के अंदर मौजूद है, जिसको हम गैस फॉर्म के अंदर लिख देंगे, ठीक है जी, यानी स्टीम मौजूद है हमारे पास। इनको रिएक्शन करवाने के लिए कंडीशन देनी पड़ेगी, यानी इनको टेम्परेचर देंगे हम 1000 सेल्सियस टेम्परेचर देंगे। सेल्सियस टेम्परेचर को मेजर करने का यूनिट है, जिस तरह केजी जो है मैस को मेजर करने का यूनिट है, ठीक है जी। जब इनका आपस में रिएक्शन होगा तो रिएक्शन के नतीजे में हमें क्या देगी, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है जी। ये एक मिक्सचर देगा, यानी क्या करते हैं जी आप, ये जो कोयला होता है, ठीक है जी, इसको आप बर्न करते हैं और ऊपर से आप स्टीम जो है वो गुजारते हैं, उसके नतीजे में आपके पास जो चीज मिलती है वो क्या मिलती है जी, वाटर गैस आपको मिलती है, ठीक है जी। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस है, इसी को क्या कहते हैं जी, वाटर गैस कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारे पास क्या हो गई जी, वाटर गैस हासिल होगी। इसी वाटर गैस के जरिए से हम हाइड्रोजन यानी हासिल करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन गैस इसके अंदर मौजूद है। अब सिर्फ और सिर्फ हमने क्या काम करना है जी, इसको सेपरेट करना है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। दो हमारे पास तरीके होते हैं जिसके जरिए से हम वाटर गैस के अंदर से हाइड्रोजन गैस को सेपरेट करते हैं। पहला जो प्रोसेस होता है वो लिक्विफाइंग मेथड होता है, ठीक है जी, और दूसरा जो प्रोसेस होता है उसको ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं या बाश प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है जी। अब यानी ये जो पहला प्रोसेस हम यहाँ पे मेंशन करेंगे और दूसरा प्रोसेस दूसरी वीडियो के अंदर हम दिखाएंगे आपको। लिक्विफाइंग मेथड क्या होता है जी, लिक्विफाइंग मेथड ये होता है कि ये जो वाटर गैस हमारे पास बन गई है, ठीक है जी, इसको हम क्या करेंगे जी, कूल करना शुरू करेंगे, ठीक है जी। ये कूलिंग प्रोसेस होता है बेसिकली, ठीक है जी। और कितना कूल करेंगे इस वाटर गैस को, -200 सेल्सियस जो है इसको इतना कूल करेंगे, तो इसके नतीजे में ये क्या हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड जो इसके अंदर मौजूद है, ठीक है जी, ये गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। यानी इसको अगर मैं लिखूं तो कूल करने के बाद ये जो वाटर गैस है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गई जी, कार्बन, ठीक है जी, मोनोऑक्साइड, ठीक है जी, और ये लिक्विड फॉर्म के अंदर चली गई। जबकि हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो किस फॉर्म के अंदर रह गई, गैस फॉर्म के अंदर रहती है -200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखें कि अभी तक ये जो हाइड्रोजन गैस हमें हासिल हुई है ये इम्प्योर फॉर्म के अंदर है। क्यों इम्प्योर फॉर्म के अंदर है, ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, क्योंकि इसके अंदर अभी तक कार्बन मोनोऑक्साइड के फ्रैक्शन मौजूद है, यानी गैस फॉर्म के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है जी, मौजूद है, ठीक है जी। अब ये जो गैस फॉर्म के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है, बल्कि इसको यहां पे मैं लिख देता हूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो किस फॉर्म के अंदर है, गैस फॉर्म के अंदर टू सम एक्सटेंट, यानी बहुत माइन्यूट सी इसकी मिकदार मौजूद है लेकिन अभी तक मौजूद है। अब ये चीज तो लिक्विड फॉर्म के अंदर इसको हम सेपरेट कर लेते हैं इजीली, लेकिन ये जो चीज हमारे पास गैस फॉर्म के अंदर अभी तक इसके अंदर मौजूद है, तो इसको हम क्या कहते हैं जी, ये हमारे पास क्या हासिल हो गई जी, इम्प्योर हाइड्रोजन गैस हासिल हो गई। इम्प्योर, ठीक है जी, इम्प्योर क्यों है, इम्प्योर हाइड्रोजन यानी H2 गैस में लिख देता हूं, ठीक है जी, हाइड्रोजन गैस हमारे पास हासिल हो गई। क्यों, क्योंकि इसके अंदर अभी तक कार्बन मोनोऑक्साइड की क्या मौजूद है जी, फ्रैक्शन मौजूद है। लिहाजा इसको क्या काम करेंगे, इसी गैस को यानी ये जो चीज हमारे पास मौजूद है इसको अब रिएक्शन करवा देंगे, यानी ये जो इम्प्योर फॉर्म ऑफ जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस है इसको हम रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है जी,
ताकि मजीद ये हमारे पास जो है प्योर गैस जो है वो हासिल हो जाए। ठीक है जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हमारे पास होती है। ठीक है जी, जो कि किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, मीन इसके अंदर वाटर भी मौजूद होगा। ठीक है जी, जब इनका आपस में रिएक्शन करवाया जाता है तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या बनता है जी, एक प्रोडक्ट बनता है। ठीक है जी, और इसके लिए हमें क्या देना पड़ता है जी, हमारे पास सबसे पहले जो चीज है हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। ठीक है जी, यानी प्रोडक्ट की हम बात करें और प्रोडक्ट को हम यहाँ पे लिखेंगे, कार्बन होगा सेंटर के अंदर और उसके साथ यानी एक साइड पे ONa आके अटैच हो जाएगा, डबल बॉन्ड O अटैच हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। ये जो चीज हमारे पास बन गई है इसको हम क्या कहते हैं जी, सोडियम फॉर्मेट कहते हैं। ठीक है जी, अब सोडियम फॉर्मेट बनने के बाद जो रिएक्टेंट्स थे, ठीक है जी, फॉर्मेट्स हमने लिख दिया, फॉर्मेट है ये। ठीक है जी, FORMATE, ए को ठीक करके लिख देते हैं TE, सोडियम फॉर्मेट हमारे पास बन गया। अब ये जो सोडियम फॉर्मेट के अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट देखें यानी किन से ये मिलके बना हुआ है तो हमारे पास क्या आता है जी, 2 ऑक्सीजन है। ठीक है जी, काटते जाते हैं और देखते हैं कौन कौन सी चीजें सोडियम फॉर्मेट के अंदर शामिल है। सबसे पहले कार्बन, तो कार्बन को यहां से काट दें क्योंकि वो किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से यानी यहाँ सॉरी इसको नहीं काटना है, ये आ गया। ठीक है जी, 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहां से प्रोडक्ट के अंदर आ गया, एक ऑक्सीजन जो है सॉरी ऊपर हमने काट दिया, नीचे से हमें काटना चाहिए। ठीक है जी, एक ऑक्सीजन यहां से कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है जी, और एक ऑक्सीजन यहां से प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। बाकी क्या बचा, H भी इधर आ गया। ठीक है जी, वो भी कन्वर्ट हो गया और सोडियम भी हमारे पास क्या आ गया जी, वो भी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी, ये सारी चीजें किस फॉर्म में, यानी ये जो सोडियम फॉर्मेट है ये एक्वस फॉर्म में हमें मिला, यानी लिक्विड फॉर्म के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब ये लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, हाइड्रोजन गैस बच जाएगी। ठीक है जी, और ये हाइड्रोजन गैस किस फॉर्म के अंदर होगी, यानी अब ये जो हाइड्रोजन गैस है इसको हम लिख सकते हैं प्योर हाइड्रोजन। ठीक है जी, गैस, ये प्योर हाइड्रोजन गैस ही हम हासिल करना चाह रहे थे जो कि हमने लास्ट में हासिल कर ली। ठीक है जी, तो ये सारा प्रोसेस होता है, स्टीम कोक के प्रोसेस के जरिए से हम हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर करते हैं। यानी 3 स्टेप के अंदर ये रिएक्शन होता है। पहले स्टेप के अंदर हमें वाटर गैस हासिल होती है। दूसरा, अगर लिक्विफाइंग मेथड आप इस्तेमाल कर लें, इसमें बास प्रोसेस भी होता है, इसको यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की आप ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं, तभी ये सेपरेट हो जाएगी, जो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बताएंगे। पहले स्टेप के अंदर वाटर गैस बनी, दूसरे स्टेप के अंदर आपके पास इम्प्योर हाइड्रोजन गैस बन गई। ठीक है जी, और तीसरे स्टेप के अंदर आपके पास क्या बन गई जी, प्योर हाइड्रोजन गैस बन गई। ये सारे वो स्टेप हैं जिसके जरिए से हम क्या काम करते हैं जी, हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करते हैं।